लोकसभा चुनाव की बस घोषणा होनी बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक दल इसे लेकर कमर कस चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चुनावी रंग में डूब चुका है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में अभी तक प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर निर्णय नहीं हो पाया है। हालांकि विपक्षी इंडी गठबंधन में अभी तक राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सियासी गलियारे में अब एक नई चर्चा सामने आ रही है कि इंडी गठबंधन एक रणनीति के तहत बसपा प्रमुख मायावती को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश कर सकती है। कांग्रेस अब मायावती के सहारे दलित कार्ड खेल सकती है। खबर है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बसपा, कांग्रेस और सपा का एक बार फिर से सियासी गठबंधन हो सकता है। हालांकि तीनों पार्टियों ने इसे लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर एक बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी की पहल पर प्रियंका गांधी और मायावती की लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर टेलीफोन पर बातचीत भी हो चुकी है। वहीं एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कांग्रेस मायावती को बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकती है। उत्तर प्रदेश और राजनीति की इस गणित पर गौर करें तो संभव है कि सपा, बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से साथ में मैदान में उतरेंगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के सियासी गलियारों में चर्चा इसी बात की हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में मायावती इंडी गठबंधन में साथ आएंगी या नहीं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अभी भी इस प्रयास में है कि उनके इस गठबंधन में मायावती साथ रहे। हालांकि न तो मायावती और न ही कांग्रेस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक जानकारी साझा की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इंडी गठबंधन में शामिल करने के लिए कांग्रेस और बसपा के नेताओं के बीच 3 दौर की महत्वपूर्ण बातचीत हो चुकी है। सियासी जानकारों का कहना है कि प्रियंका गांधी और मायावती के बीच में आपसी सामंजस्यता है, जिसके कारण मायावती के इंडी गठबंधन में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रियंका गांधी इस बातचीत के माध्यम से मायावती को गठबंधन के साथ आकर चुनाव लड़ने के लिए राजी करने की कोशिश में है। सूत्रों का कहना है कि बहुत हद तक बातचीत सकारात्मक तरीके से चल रही है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ हुई बातचीत में सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई थी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी मायावती से गठबंधन के पक्ष में सबसे ज्यादा हैं। उनकी पहल पर ही प्रियंका गांधी ने इस बातचीत को आगे बढ़ाया है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस दलित चेहरे को बतौर प्रधानमंत्री आगे रखना चाहती है। इसमें एक नाम मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरा नाम मायावती का आगे रखा जा रहा है। हालांकि इस मामले में अभी गठबंधन के अन्य घटक दलों को लेकर भी भरोसे में लेने की कवायद चल रही है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मायावती 25 सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकती है। गठबंधन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक चुनाव की अधिसूचना लगते ही गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो सकती है। चर्चा ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी को इंडी गठबंधन का हिस्सा बनाने की बातचीत के चलते ही समाजवादी पार्टी की बाकी सीटें भी घोषित नहीं की जा रही है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन में मायावती की एंट्री होने वाली है। सियासी नजरिए से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस का गठजोड़ महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर बसपा गठबंधन में आकर चुनाव लड़ती है तो उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई रोचक हो सकती है। यह बात कांग्रेस को भी भली भांति पता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी उनके साथ आती है तो मुस्लिम और दलितों का वोट, जिसके बंट जाने की संभावना है, गठबंधन के हिस्से में आ सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुरुआती दौर में यह कहकर सियासी आगाज किया था कि इस लोकसभा चुनाव में उनका गठबंधन किसी से नहीं होगा, लेकिन जिस तरह हरियाणा और उसके बाद तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन हुआ है, उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि संभव है चुनाव आयोग की घोषणा से पहले मायावती उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले। आपको बता दें कि 2014 और 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने किस तरह और किन परिस्थितियों में अपना प्रदर्शन दिखाया था। यही वजह है कि मायावती चुनाव में सीट जीतने के लिहाज से गठबंधन का रास्ता खुला रख रही है। हरियाणा और तेलंगाना में बीआरएस के साथ हुआ गठबंधन इस बात का गवाह है कि अभी बीएसपी के अन्य दलों से गठबंधन की संभावनाएं बरकरार हैं। देशपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।